राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ का आज 24वां संयुक्त अधिवेशन है। इसमें क्या आज निकल के आया है कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ के 24वें अधिवेशन में पूरे बिहार से प्रमंडलीय सचिव, डेलीगेट और विजिटर हमारे एकत्रित हुए हैं। डाक विभाग वर्तमान समय में काफ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जहां तकनीकी सुधार के नाम पर कार्यस्थलों पर लिंक और कनेक्टिविटी की समस्या बराबर बनी रहती है। इसके अतिरिक्त कार्यस्थलों पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। विभाग की सेवा तो अपग्रेड की गई है, पुरानी सेवाओं के साथ साथ नए सेवाओं को भी जोड़ा गया है। इसके लिए डाककर्मी दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं और समाज के अंतिम पंक्ति तक बैठे लोगों तक इस सेवाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन विभाग की नीतियों, संसाधन का घोर अभाव कार्यस्थलों पर और जब लिंक कनेक्टिविटी की समस्या है, काल्पनिक लक्ष्य के नाम पर जो कर्मचारियों का शोषण दोहन है, उस वजह से कर्मचारी काफ़ी मानसिक अवसाद में जीवन यापन करने को विवश है। काफ़ी कर्मचारी VRS ले रहे हैं। इस वजह तनाव की वजह से हमारी जो पुरानी पेंशन सेवा थी वह कर्मचारियों के हित में थी, उसको भी 2004 के बाद बंद कर दिया गया, जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आज के अधिवेशन में पूरे बिहार से आए प्रतिनिधियों ने तमाम पूरे बिहार में जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं उस पर गंभीर रूप से चर्चा करते हुए हम लोग यहाँ से एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और कर्मचारी हितों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। एक मजबूत कार्यकारिणी का निर्माण होगा और उस कार्यकारिणी के नेतृत्व में हम लोग अगले 2 वर्षों के लिए डाककर्मियों के लिए पूरे बिहार में संघर्ष करेंगे। एक विश्वसनीय डाक विभाग है, लोगों को एक बीच एक अच्छा विश्वास रखता है, लोग विश्वास रखते हैं। उस हिसाब से विश्वास के आधार पर क्या लगता है कि सरकार प्रेफरेंस दे रही है, उतना सुविधा दे रही है डाक विभाग को? जहाँ तक हमारे सेवाओं की बात है तो हमारी सेवाएं और गुणवत्ताएं तमाम परिस्थितियों में बनी हुई है। तो आपने देखा होगा कि कोरोना का जो कठिन दौर था, सब कुछ बंद हो गया, बस, ट्रेन, मतलब तमाम संसाधन, ट्रांसपोर्टेशन के बैंक बंद हो गए। लेकिन डाक विभाग उन कठिन परिस्थितियों में भी समाज के अंतिम पंक्ति तक बैठे लोगों को मेल, पार्सल, दवाइयाँ, पैसा तक उनके घर तक पहुंचाने का काम की। तो विश्वसनीयता और गुणवत्ता दोनों के साथ हम लोग अपनी सेवाओं को, पुरानी सेवाओं को बहाल रखते हुए नई सेवाओं को कायम रखे हुए हैं। लेकिन कार्यस्थलों पर संसाधन का घोर अभाव है। आप इसलिए तमाम कर्मचारी आपको कार्यस्थल पर शोषण और दोहन का शिकार हो रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रेरित कुमार, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, सर्किल का कॉन्फ्रेंस है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी। आज अधिवेशन में क्या निकल के आया है? आज के अधिवेशन में हम लोगों अभी जो जितनी भी समस्याएं थी उन समस्या पर हम लोग चर्चा किए हैं। हमारे सर्किल सेक्रेटरी श्री BK मिश्रा जी हैं और इन्हीं के नेतृत्व में एक हम लोग मजबूत टीम का गठन कर रहे हैं और वह टीम जो है सो आने वाले दिनों में हमारे तमाम पूरे बिहार के अंदर हमारे कर्मचारियों की समस्याओं पर उसके समाधान के लिए एक्शन प्लान बनाएगा और उसके अतिरिक्त उसके अनुरूप हम लोग संघर्ष करने का। सर को दीजिए। क्या लगता है सर? छोड़िए इसको, उसे को दिक्कत ना रुक जाए करने चलो आप रखिए बात। सही बोले, वही दोनों लोग अधिवेशन में पहुंचे हुए हैं, देखा जा सकता है। अमित गार्डन नवादा में राष्ट्रीय अधिवेशन में आज सभी पहुंचे हुए हैं। क्या लगता है सर, ये अधिवेशन नवादा का ये कहाँ तक जाएगा? ये अधिवेशन नवादा का जो भी कर्मचारियों की समस्याएं हैं पोस्टल डिपार्टमेंट के बिहार सर्किल के अंतर्गत, उन समस्याओं को पाने के लिए हम लोग जो भी संघर्ष का रास्ता होगा, संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। अपने सक्षम अधिकारियों के सामने अपनी समस्याओं को रखेंगे और मैं समझता हूं कि इसके समाधान के लिए हमें जो भी ट्रेड यूनियन स्तर पर जो भी करना पड़ेगा बिहार सर्किल लेवल पर, उसको हम लोग करेंगे, उसे प्राप्त करेंगे। अभी क्या समस्या मूल रूप से आ रहा है? मूल रूप से समस्या है तो डिपार्टमेंट का भी समस्या है और कर्मचारियों की भी समस्या है।
डिपार्टमेंट की समस्या है कि जिस डिपार्टमेंट में हम काम करते हैं, जिसकी पहुंच 1,59,000 डाकघरों तक, देहाती क्षेत्रों में रहने वाले घर घर डोर स्टेप तक है, जिसका पहुंच है, इतना बड़ा नेटवर्क है, उस नेटवर्क तक जो सुविधा सरकार ने प्रदान किया कि सारे लोगों को जो पोस्ट ऑफिस से जुड़े हुए हैं, चाहे बैंकिंग का मामला हो, चाहे इंश्योरेंस का मामला हो, चाहे पत्र डिलीवरी का मामला हो, समय पर उनको सही समय पर जाए, सही उनको सुविधा मिले, त्वरित गति से सुविधा मिले, ये तो विभाग की बात है। लेकिन विभाग इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, जो कनेक्टिविटी दी है, जो सिस्टम अपग्रेड लेवल का, वो सिस्टम नहीं है। इससे कर्मचारियों में कहिए कि मानसिक शोषण होता है। कर्मचारी मेहनत कर कर के भी उतना जितना रिजल्ट आना चाहिए उतना रिजल्ट हम नहीं दे पाते हैं। कस्टमर पर हम खरा नहीं उतर पाते हैं, नतीजा हमको कस्टमर के कुभाजन का शिकार बनना पड़ता है। दूसरी तरफ जो कर्मचारियों की समस्या है, कर्मचारियों की समस्या है कि भाई आपको जो भी कर्मचारियों में जो भी हमारी मांगे, जैसे कि अभी न्यू पेंशन स्कीम बड़ा मांग है, इसको न्यू पेंशन स्कीम का हम लोग बहुत दिनों से मांग करते आ रहे थे। नतीजा आपको अभी पार्लियामेंट में जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा कि एक कमेटी बना रहे हैं जिसको देख रेख करने के लिए, रिव्यू करने के लिए। हमारी मांग है कि जब तक हम न्यू पेंशन स्कीम को बंद कर करके पुराना पेंशन नहीं ले लेते हैं, तब तक हम अपनी संघर्ष को जारी रखेंगे। दूसरा चीज़ है, आपको जो 44 लेबर लॉ है, उस लेबर लॉ को 4 कोड में सरकार कर दिया है कि कर्मचारी के अधिकारों को हनन करने के लिए केवल कॉर्पोरेट घराना की बात करती है, कर्मचारियों की बात नहीं करती है, कर्मचारियों की फायदे की बात नहीं करती है, ना उसकी बात सुनती है। इसके लिए हम अपने हक और हकूक़ की लड़ाई के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे जब तक कि सारे हम अपने हक और हकूक़ जो है वो प्राप्त नहीं कर लेते। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम BK मिश्रा, सर्किल सेक्रेटरी, नेशनल यूनियन बिहार सर्किल। तो अपने हक के लिए आपने कहाँ तक मांग रखी है? मांग जो हमारा मांग यहाँ है, और कुछ मांग है जो रीजनल लेवल, जो बिहार सर्किल लेवल का मांग है, बिहार सर्किल के अधिकारियों का रखेंगे। और जो हमारा ऑल इंडिया लेवल का मांग है, हमें महामंत्री जी का ला रहे हैं, महामंत्री जी के माध्यम से ऑल इंडिया लेवल पर हम अपनी मांग को रखेंगे ताकि हमारी मांग को पूरी तरीके से मानी जा सके। ये नवादा में अधिवेशन हो रहा है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ का, देखा जा सकता है सभी लोग पहुँचे हैं नवादा के इंडियन गार्डन होटल में। सफलतापूर्वक अधिवेशन चल रहा है।